बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुए ट्रेन हादसे के बाद अब ट्रैक को साफ करने और सुचारू रूप से यातायात शुरू करने का काम जो है वो युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मैं इस वक्त बालासोर रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ। इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है सिग्नलिंग, वो किस तरह से काम करता है ये दिखाने के लिए इस वक्त हम बालासोर रेलवे स्टेशन में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के स्टेशन मैनेजर SK जिना सर है। सर स्वागत है ABP न्यूज़ में। ये पैनल किस तरह से काम करता है कि इलेक्ट्रॉनिक एक मैनुअल है, बालासोर रेलवे स्टेशन में अगर कोई ट्रेन आ रही है उसको ट्रैक चेंज करना है, किस तरह से काम? देखिए, दो प्रकार के समय में चलता है हमारा। पैनल में एक होता है और एक वीडियो में होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमारा माउस में क्लिक करके उसको कराते हैं और एक तो अगर ये कभी भी खराब हो जाता है व बंद हो जाता है व किसी की तरफ से होता है तो मैनुअली हम लोग पैनल को लेके आ जाता है। तो दोनों सिस्टम एक है, काम जब कराने का तरीका है वो सेम है। तो देखिए, हम लोग का गाड़ी आता है वो भी हम विजुअल वीडियो में काम करते हैं। तो वीडियो में हम लोग का गाड़ी सिस्टम में ये सिस्टम में गाड़ी चलता है। तो आप जानना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो मेन लाइन, जब बालासोर रेलवे स्टेशन से अगर कोई ट्रेन अंदर आ रही है तो उसको आने के पहले आप कैसे सिग्नल देंगे? अगर उसको ट्रैक बदलना है तो क्या कुछ उसका तरीका है? देखिए, हमारा जब गाड़ी होता है, देखिए ये सिस्टम यही है। पहले हम लोग लाइन कलर देते हैं। लाइन कलर देने के बाद ये है DLVI इंस्ट्रूमेंट, जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम लाइन कलर देते हैं, परमिशन देते हैं वो गाड़ी छोड़ने के लिए। जब तक हम उसको परमिशन नहीं देंगे तब तक वो गाड़ी छोड़ नहीं पाएगा, तब तक उसका सिग्नल ही नहीं होगा। तो हम ये इसमें परमिशन देते हैं। अब देखिए, नीडल एक तो है, वो नीडल लाइन क्लियर है, वो लाइन क्लियर में जाने के बाद उनका सिग्नल होगा तो वो गाड़ी छोड़ पाएगा, तब जाके गाड़ी आएगा। तो गाड़ी आने के बाद हम जब गाड़ी आता है, हमारा सिस्टम में जितना है इंटरलॉकिंग गेट होता है सिग्नल का साथ, तो हम गेट जैसा है इधर हमारा इंटरलॉक है, ये गेट जब तक बंद रहेगा हमारा इधर गाड़ी नहीं घुस पाएगा। तो क्योंकि ये रूट ट्रैफिक पहले बंद करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सिग्नल देते हैं। और ये सिग्नल देने का पहले वो हम लोग का सिग्नल जो सिस्टम है, देखिए एक तो रेड है, ये है, इसको बोलते हैं सिग्नल बटन, और ये वाइट वाला जो है वो उसको बोलते हैं रूट बटन। तो हम सिग्नल बटन जो रूट में हम गाड़ी लेंगे उसी का रूट बटन दबाने के बाद वो सिग्नल होगा, अदरवाइज वो सिग्नल हो नहीं होगा। आप चाहेंगे तो वो सिग्नल बटन दबा के और दूसरा लाइन का बटन दबाएंगे वो होगा ही नहीं, कैसे हालत में नहीं होगा। वही रूट में आपको वो पूरा कॉन्सर्न पॉइंट सब बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके सिग्नल होगा। लेकिन मैन्युअली जैसे ये किया जाता है, आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सिस्टम है, लेकिन मैन्युअली किसी एक बटन दबाने से रूट चेंज नहीं होगा? नहीं होगा। एक बार लॉक हो जाने से, मान लीजिए आप ये सिग्नल मैंने दे दिया, जब तक वो गाड़ी नहीं आएगा तब तक कोरोमंडल एक्सप्रेस, मान लीजिए कोरोमंडल का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गाड़ी आएगा, एक बार इसको सिग्नल दे दिया बोलने से आप चाहेंगे भी तो ये रूट को चेंज नहीं कर सकते जब तक वो गाड़ी नहीं जाएगा उसका ऊपर। बाकी जो भी गाड़ी है वो गाड़ी एकदम पास में जब तक नहीं होगा तब तक हमारा कोई सिग्नल, कोई रूट भी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक हो जाता है, ये रूट सब लॉक हो जाता है, वो रूट रिलीज नहीं होगा। ये रूट इधर देख रहे हैं आप एक दो देख रहे हैं, ये जो रूट है ये रूट लॉक हो जाता है, ये लाल देख रहे हैं ना, ये अभी नॉर्मल हो गया, ये रूट ये लॉक हट गया, ये रूट अभी अनलॉक हो गया, उसको अब आप अभी चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चेंज किया, देखिए वो चेंज किया, वो एक बार यदि लॉक हो गया रूट, वो रूट लॉक नहीं तब तक नहीं होगा, आप चेंज नहीं कर सकते जब तक उसका ऊपर वो गाड़ी नहीं जाएगा। लेकिन जैसा मैं यहाँ का नहीं पूछ रहा हूँ, जो हादसा आगे यहाँ से करीबन 20-30 किलोमीटर आगे हुआ, वहाँ पर जो मोटा मोटी चीज़ समझ में आ रही है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी वो दूसरे रूट पर चली गई। ऐसे में आप लंबे समय से इसमें काम कर रहे हैं, तो क्या मोटा मोटी लगता है कि क्या हुआ होगा? क्या कोई गलत बटन या ऐसा कुछ आपको लगता है कि हो सकता है? नहीं, वो गलत बटन नहीं होगा। गाड़ी डिरेलमेंट के वजह से वो गाड़ी हादसा हुआ है, लेकिन डिरेलमेंट कौन सा कारण के लिए हुआ है वो हम लोग को बता नहीं पाएंगे, वो उधर जब इंक्वायरी होगा तब पता चलेगा। मुख्य तौर पर सिग्नल जो दिया हुआ वो गलत सिग्नल नहीं दिया हुआ होगा, क्योंकि ये जो सिग्नल दिया हुआ था वो रूट बटन और सिग्नल बटन, रूट बटन देने के बाद वही कॉन्सर्न रूट में गाड़ी जाने का था। मुख्य तौर पर जिना साहब, डिरेलमेंट जो हुआ है, डिरेलमेंट तो हुआ है, डिरेलमेंट के वजह से वो हादसा हुआ है, लेकिन डिरेलमेंट जब हुआ है वो गाड़ी कैसे इस तरफ आ सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। तो डिरेलमेंट क्यों हुआ वो उसका रीजन हमको पता नहीं है, वो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटी क्योंकि लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, डिरेलमेंट की क्या वजह हो सकती है? अगर प्राइमरी तौर पर देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या किन कारणों की वर्ष हो सकता है? 3-4 कारण हो। वो सुनिए, वो स्टेशन का हम नहीं बता पाएंगे, और वो उनके लिए वो सुपरवाइजर कैटेगरी रहता है, वो लोग इंक्वायरी करने के बाद ही प्राइम फेस अगर निकालते हैं उसके बाद वो बता पाएंगे।
मोटे तौर पर जिन्ना साहब का साफ तौर पर कहना है कि बिना यहाँ से सिग्नल दिए कोई भी गाड़ी का जो ट्रैक है वो चेंज नहीं किया जा सकता। और इस तरह की जो मुख्य तौर पर जो सामने बात निकल कर आ रही थी वो ये थी कि डिरेलमेंट की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अभी बहस इस बात की छिड़ी हुई है कि क्या इंटरलॉकिंग सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बदलाव किया गया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इसको लेकर भी जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही तस्वीर जो है साफ हो पाएगी। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की ओर साफ इशारा किया है कि जो रूट कॉज है उसके बारे में रेलवे डिपार्टमेंट को पता लग गया है और जल्दी इसकी जो रिपोर्ट है वो रेलवे डिपार्टमेंट को सबमिट होने के बाद जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े।